हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर ऑफ 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में 2 एक्सरसाइज है 5.1 एंड 5.2। तो दोनों भी एक्सरसाइज का मैं आपको वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग HSC 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। सो थ्रू दिस वन वीडियो लेक्चर आपका एंटायर चैप्टर इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो देखो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड, और यहाँ पर बोला है यूज 1995 एज अ बेस ईयर। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हमें बेस ईयर 1995 को लेना है। तो जो बेस ईयर का प्राइस होगा उसे हम P0 से लिखेंगे और जो करंट ईयर का प्राइस होगा उसे हम P1 से लिखेंगे। तो मैंने देखो यहाँ पे टेबल ऑलरेडी फॉर्म किया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा कमोडिटी और यहाँ पे प्राइस इन रुपीज़। तो ये जो P0 मैंने लिखा है ये बेस ईयर का प्राइस है। तो बेस ईयर के प्राइस को हम P0 से लिखते हैं और जो करंट ईयर का प्राइस है उसे हमने P1 से लिखा हुआ है। तो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो P0 यानी कि बेस ईयर का प्राइस हमें कमोडिटी P, Q, R, S, T सबका दिया हुआ है 15, 20, 24, 22 और 28। सेम वे प्राइस ऑफ कमोडिटी इन करंट ईयर P1 हमें दिया है 27, 38, 32, 40 एंड 45। और क्वेश्चन है फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बहुत ही इजी है। जस्ट आपको क्या करना है, ये जो प्राइस इन बेस ईयर है उसका आपको टोटल ले लेना है, बाद में जो प्राइस इन करंट ईयर है उसका भी आपको टोटल ले लेना है। तो मैंने देखो टोटल यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है। प्राइस इन बेस ईयर P0 का मैंने टोटल लिया है 15 + 20 + 24 + 22 + 28 आपको 109 मिलेगा। एग्जैक्टली सेम वे करंट ईयर प्राइस का भी आपको टोटल लेना है। तो 27 + 38 + 32 + 40 + 45 आपको 182 मिलेगा। सो फ्रॉम टेबल हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा P0 कितना मिला आपको 109। सिग्मा P0 का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर ऑफ ईच क्वांटिटी। एग्जैक्टली सेम वे हमें मिला है सिग्मा P1 सम ऑफ ऑल द प्राइसेस इन द करंट ईयर ऑफ ऑल द कमोडिटी कितना मिला है 182 ये मिला हुआ है। हमें सिंपली फाइंड आउट करना है प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो आप लिखोगे बाय यूजिंग क्या बोला है हमें यहाँ पर सिंपल एग्रीगेट मेथड, बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स नंबर को हम P01 से लिखते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर P01 इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। जस्ट वैल्यू आप पुट कर दो। तो सिग्मा P1 कितना दिया है, सिग्मा P1 देखो हमें दिया हुआ है 182। सिग्मा P0 कितना है 109 है मल्टीप्लाई बाय 100 दिस वे। तो अब आपको क्या करना है, रफ पर आपको 182 और 109 को पहले डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 182 अपॉन 109 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1.6697। ऑलरेडी मैंने डिवाइड किया है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो 182 अपॉन 109 को आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.6697। आफ्टर डेसिमल आपको मिनिमम 4 डिजिट लिखना है तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट।
तो ये डिवाइड किया, बट यहाँ पर इंटू 100 करना है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? अभी 100 कैसे इंटू करोगे आप? अभी यहाँ पर ये डेसिमल है ना, तो जब 100 से इंटू करोगे तो डेसिमल जो है 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 166.97। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इज 166.97। तो ये टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसके पहले का क्वेश्चन हमने क्या सॉल्व किया था? फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब क्वेश्चन है फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो हमें क्वेश्चन में कमोडिटी दिया है और बेस ईयर का क्वांटिटी दिया है और करंट ईयर का क्वांटिटी दिया है। तो जो बेस ईयर का क्वांटिटी है उसे हम Q0 से लिखते हैं और जो करंट ईयर का क्वांटिटी है उसे हम Q1 से लिखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन का टेबल फॉर्म किया हुआ है। फर्स्ट कॉलम हमने लिखा है कमोडिटी, कमोडिटी है 1 2 3 4 5 कमोडिटी है। और उसके बाद सेकंड कॉलम हमने बनाया है देखो क्वांटिटी का बेस ईयर का क्वांटिटी यानी कि Q0। तो ये क्वांटिटी वैल्यूज आपका दिया है ईच कमोडिटी का 140 120 100 200 225। और सेकेंड कॉलम में हमने लिया है क्वांटिटी इन करंट ईयर, उसे हम Q1 से लिखते हैं। तो वैल्यूज आपको दिया है 100 80 70 150 185। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया है वैसे ही हमें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी फाइंड आउट करना है। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है Q0 का मैंने टोटल लिया है। आपको सिंपली क्या करना है कि जो बेस ईयर का क्वांटिटी है उसका टोटल ले लेना है। तो आप इसको ऐड करोगे 140 120 100 प्लस 200 प्लस 225, तो आपको टोटल मिलेगा 785। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा, यानी कि इसको बोलते हैं समेशन Q0 करंट ईयर बेस ईयर क्वांटिटी का टोटल कितना मिल गया है 785। एग्जैक्टली सेम वे हम करंट ईयर क्वांटिटी का भी टोटल निकालेंगे। तो करंट ईयर का क्वांटिटी देखो आपको दिया है 100 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 150 प्लस 185। तो आप इसे ऐड करोगे तो यू विल गेट 585। तो सिग्मा Q1 कितना मिल गया है 585। अब जस्ट आपको फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी देखो फॉर्मूला लिखता हूँ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट बोलेगा, एग्रीगेटिव मीनिंग सेम है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड हमारे पास फॉर्मूला होता है Q01 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है सिग्मा Q1 डिवाइड बाय सिग्मा Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो सिग्मा Q1 यानी कि सम ऑफ Q1 का टोटल देखो यहाँ पे निकाला हमने 585 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 यानी कि Q0 क्वांटिटी का टोटल देखो यहाँ पे है 785। तो हमने लिख दिया 785 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जस्ट आपको डिवाइड करना है। आप रफ पे डिवाइड कर सकते हो या तो इसे आप कैंसिलेशन भी कर सकते हो। 5 से कैंसिल होगा दोनों भी नंबर, 5 से कैंसिल करके रेड्यूस करके उसके बाद आप डिवाइड कर सकते हो, या तो फिर अगर आपने डायरेक्ट डिवाइड किया तो भी आपको आंसर आएगा। बट जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट आना चाहिए डिवाइड करने के बाद। तो 585 अपॉन 785 को मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है रफ पे। तो हम 585 और 7 डिवाइड बाई 785 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.7452। ये मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके। तो 585 अपॉन 785 हमें मिल गया 0.7452 इंटू 100 करेंगे। तो जब इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे 2 0 है, तो आपका जो डेसिमल है वो राइट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको आंसर मिलेगा 74.52। तो हम यहाँ देखो फाइनल आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, therefore quantity index number is equal to 74.52। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन आपके अपकमिंग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है 3 मार्क्स के लिए।
नाउ देखो मैंने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। इसके पहले के दो क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहला हमने किया था फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव। देन हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे टेबल आपको दिया है, कमोडिटी है, कमोडिटी ABCDE 5 कमोडिटी है। उसके बाद आपको बेस ईयर का प्राइस भी दिया है, क्वांटिटी भी दिया है। तो जो बेस ईयर का प्राइस है उसे हमने P0 लिखा है, बेस ईयर के क्वांटिटी को हमने Q0 लिखा है। बाद में आपको टेबल में दिया है करंट ईयर का प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। तो करंट ईयर के प्राइस को हमने P1 से लिखा है एंड करंट ईयर के क्वांटिटी को हम Q1 से लिखते हैं। आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। आपको क्या करना होगा, P0 इंटू Q0 का टोटल निकालना होगा और P1 इंटू Q1 का भी टोटल निकालना होगा। तो हमें 2 कॉलम सॉल्यूशन के लिए एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ही दिया है टेबल में, आपको जस्ट 2 कॉलम एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है। एक हो जाएगा P0 इंटू Q0 यानी कि बेस ईयर प्राइस और क्वांटिटी के वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, और एक कॉलम बनेगा आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे P1 इंटू Q1 दैट मीन्स करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बना दिया है, P0 इंटू Q0, P1 इंटू Q1। वैल्यूज तो सब आपको टेबल में दिया है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि P0 इंटू Q0 कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये P0 का कॉलम है और ये Q0 का कॉलम है। तो P0 इंटू Q0 है ना, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 30 इंटू 22 आपको 660 मिलेगा। देन 40 इंटू 16 देखो 640 मिलेगा। 10 इंटू 38 आपको 380 मिलेगा। 50 इंटू 12 देखो आपको 600 मिलेगा। 20 इंटू 28 आपको 560 मिलेगा। तो ये हो जाएगा P0 इंटू Q0 का कॉलम, और बाद में इसका आपको टोटल ले लेना है। तो टोटल इसका आएगा 2840। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा हुआ है यहाँ पर। लास्ट कॉलम में देखो P1 इंटू Q1, तो ये कॉलम देखो P1 का है और ये कॉलम Q1 का है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 40 इंटू 18 देखो 720 आएगा। 60 इंटू 12 करेंगे तो 720, 15 इंटू 24 करेंगे तो 360, 60 इंटू 16 करेंगे तो 960, 25 इंटू 36 करोगे तो 900 आएगा। और आपको ये लास्ट कॉलम यानी कि P1 Q1 का भी टोटल लेना है, तो टोटल करोगे आपको 3660 मिलेगा। अब हमें टेबल से क्या मिल जाएगा, देखो देयरफॉर हमें क्या मिला, सिग्मा P0 Q0 कितना मिल गया, 2840 मिला है, ठीक है 2840। एंड सिग्मा P1 Q1 देखो सिग्मा P1 Q1 कितना मिला है, 3660 मिला है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर वैल्यू इंडेक्स नंबर, देयरफॉर वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड, वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर को V01 से लिखते हैं हम लोग। हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हमारे पास है। सिग्मा P1 Q1 हमें मिला है देखो 3660 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 है 2840 इंटू हो जाएगा ये 100। अब इसका कैलकुलेशन 0 आप कैंसिल कर सकते हो। 366 और 284 को और आप रेड्यूस कर सकते हो, रेड्यूस करो या फिर डायरेक्ट डिवाइड करो। तो अगर आप इसे डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.2887। मैंने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 366 को 284 से डिवाइड करोगे तो आपको 1.2887 मिलना है। तो 366 को 284 से डिवाइड करोगे तो आपको 1.2887 मिलेगा। आफ्टर डेसिमल आपको मिनिमम 4 डिजिट लिखना है, और यहाँ पर देखो इंटू 100 है तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 100 है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा
तो 128.87 ये आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो लास्ट में आप आंसर लिख दोगे देयरफॉर वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 128.87। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है। नेक्स्ट देखो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड एक्स इफ प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 125। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको कमोडिटी दिया हुआ है PQRST, ये 5 कमोडिटी है और करस्पॉन्डिंग टू ईच कमोडिटी हमें जो है बेस ईयर का प्राइस दिया है और करंट ईयर का प्राइस है। तो बेस ईयर के प्राइस को आपको मालूम है हम P0 से लिखते हैं और करंट ईयर के प्राइस को हम P1 से लिखते हैं। तो ऑल वैल्यूज आपको दिया है 8, 12, 16, 22, 18, 12, 18, x, 28 और 22। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड x, ये जो x है ना, ये जो मिसिंग वैल्यू है x का, वो हमें फाइंड आउट करना है इफ प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 125। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है P01 इज इक्वल टू 125 दिया है। प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 125। बहुत इजी है, जस्ट क्या करना है आपको, प्राइस ऑफ बेस ईयर का टोटल ले लेना है और प्राइस ऑफ करंट ईयर का टोटल लेना है। तो प्राइस ऑफ बेस ईयर है 8 + 12 + 16 + 22 + 18 करोगे तो आपको 76 मिल जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम टेबल सिग्मा P0 इज इक्वल टू कितना मिला है, 76 मिला है। उसके बाद हम करंट ईयर के प्राइस को ऐड करेंगे, उसका टोटल लेंगे। तो 12 + 18 + 28 + 22 करोगे तो आपको 80 मिलेगा। अब 80 में x को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो गया 80 + x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा P1 इज इक्वल टू 80 + x हो गया। अब हमें यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, तो फॉर्मूला यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस प्राइस इंडेक्स नंबर, हाँ प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड, बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड, प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। फॉर्मूला हमारे पास है P01 इज इक्वल टू सिग्मा या समेशन P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हमारे पास है, आपको पता ही है पहले से। P01 आपको ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में 125। सिग्मा P1 हमने यहाँ पे निकाला है 80 + x, तो लिख दो यहाँ पर 80 + x डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 है 76, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 76 और ये हो गया इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, अपॉन में देखो 76 है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 125 76 डिवाइड है, यहाँ पर आकर के ये इंटू हो जाएगा और यहाँ पर देखो ये 100 जो है मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 100 आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली बचेगा आपका 80 + x। सॉल्व करेंगे इसे हम लोग, 125 और 100 25 से डिवाइड होता है, 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा 76 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा देखो 4 1 ज़ा और ये 3 तो 4 9 ज़ा 36। 19 × 5 करोगे तो आपको मिल जाएगा 95 इज इक्वल टू 80 + x हो गया। ठीक है, 95 इज इक्वल टू 80 + x। हमें तो x का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 95 माइनस 80, यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 95 माइनस 80 इज इक्वल टू x। देयरफॉर आपको देखो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो जो मिसिंग वैल्यू था x का वो हमें 15 मिल गया। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। तो एक्सरसाइज 5.2 से 4 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। तो मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट
P01L यानी उसे बोलते हैं लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर। कैलकुलेट P01P यानी कि पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर। कैलकुलेट P01DB यानी कि फाइंड डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर। और लास्ट है कैलकुलेट P01ME दैट मीन्स मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो जब भी ये 4 टाइप का इंडेक्स नंबर आपको पूछेगा तो हमें फॉलोइंग टेबल बनाना है। तो क्वेश्चन में एक्चुअली क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है कमोडिटी दिया है, देयर आर 4 कमोडिटी A B C एंड D। उसके बाद आपको बेस ईयर का प्राइस भी दिया है, बेस ईयर का क्वांटिटी दिया है, देन आपको करंट ईयर का प्राइस दिया है एंड करंट ईयर का क्वांटिटी दिया है फॉर ईच कमोडिटी। तो ये वैल्यू आपको दिया है, देखो P0 Q0 P1 Q1। P0 आपको मालूम है बेस ईयर का प्राइस है, Q0 है वो बेस ईयर का क्वांटिटी है, P1 क्या है करंट ईयर का प्राइस है, Q1 वो करंट ईयर का क्वांटिटी है। इतना तो वैल्यू आपको डेटा में दिया रहेगा। उसके बाद आपको ये लास्ट पीरियड्स, पासिस, डॉर्बिश बाउले एंड मार्शल एजवर्थ पूछा रहेगा। तो जो टेबल वैल्यू दिया है वो तो आप एज इट इज लिखोगे, जस्ट आपको क्या करना है 4 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। वो 4 एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा बनाना है उसे आप बाय हार्ट कर लो, क्या क्या बनाना है आपको। एक तो आपको कॉलम बनाना पड़ेगा P1 इंटू Q0 का, नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा P0 इंटू Q0, देन थर्ड कॉलम बनेगा आपका P1 इंटू Q1 और फोर्थ कॉलम आपका बनेगा P0 इंटू Q1। तो अगर आप इतना कॉलम प्रिपेयर कर दोगे 4 एक्स्ट्रा कॉलम और बाद में उसका टोटल ले लोगे तो बाय फॉर्मूला आपको आंसर मिलते जाएगा। तो पहला कॉलम में देखो P1 Q0 यानी कि ये देखो P1 है और ये Q0, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 20 इंटू 9 देखो 180, 30 इंटू 5 देखो 150, 7 इंटू 50 तो ये देखो हो जाएगा 350, देन 8 इंटू 60 देखो 480 आएगा। नेक्स्ट कॉलम है P0 इंटू Q0, तो ये P0 ये Q0 दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो 10 इंटू 9 90 लिखा है, 20 इंटू 500 है, 30 इंटू 7 देखो यहाँ पे 210 है, 40 इंटू 8 जो है 320 दिया है। नेक्स्ट कॉलम है P1 इंटू Q1 का, तो ये देखो P1 है और ये Q1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 20 इंटू 8 देखो 160 आया, 30 इंटू 4 120, 50 इंटू 5 250 एंड 60 इंटू 6 देखो 360 है। और लास्ट कॉलम है P0 Q1 का, ये देखो आपका P0 है और ये Q1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 8 देखो 80 आया है, देन 20 इंटू 4 देखो यहाँ पे 80 आया है, 30 इंटू 5 देखो 150 है, देन 40 इंटू 60 देखो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो ये कॉलम प्रिपेयर हो गया और जस्ट आपको क्या करना है लास्ट का जो 4 कॉलम हमने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है ईच कॉलम का टोटल ले लो। तो देखो P1 Q0 का टोटल है 1160, देन P0 Q0 का टोटल है 720, देन P1 Q1 का टोटल है 890 और लास्ट में P0 Q1 का टोटल है 550। अब ये जो टोटल मिला है उसके ऊपर ही आपको सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। देखो फ्रॉम टेबल हमें क्या मिला, सिग्मा P1 Q0 कॉलम का टोटल देखो 1160 लिख दिया, सिग्मा P0 Q0 का टोटल 720 देखो लिख दिया, सिग्मा P1 Q1 का टोटल देखो 890 हमने लिख दिया, P0 Q1 का टोटल देखो 550 लिख दिया। उसके बाद हम 1 बाय 1 फॉर्मूला लिखते जाएंगे और वैल्यू को कैलकुलेट करते जाएंगे। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे P01L यानी कि लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। फॉर्मूला रिमेंबर करना बहुत इजी है। यहाँ पर जो क्वांटिटी देखो सेम है, Q0 है, प्राइस यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P0 है, इंटू 100। तो सिग्मा P1 Q0 का वैल्यू है 1160 अपॉन सिग्मा P0 Q0 का वैल्यू है 720 इंटू 100। तो 0 कैंसिल होगा, 116 अपॉन 72। तो 116 को रेड्यूस करके आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.6111 मिलेगा। उसको 100 से इंटू करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 161.11। दैट मीन्स लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर हमें मिल गया है 161.11। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखो, अभी एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर P01P।
तो P01P पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला देखो, सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। सिग्मा P1Q1 देखो आपको मालूम है 890 है, डिवाइड बाय सिग्मा P0Q1 550 है इंटू 100। 0 0 कैंसिल होगा, 89 को 55 से डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 1.6152। मैंने रफ पे डिवाइड किया हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 1.6152 इंटू 100 किया तो आपको मिल जाएगा 161.52। सो दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर। अब थर्ड टाइप का इंडेक्स नंबर है हमारा, वो है डॉर्बिश बाउले। डॉर्बिश बाउले तो बहुत इजी है, एक बार आपको लास्ट पीरियड्स का प्राइस इंडेक्स नंबर मिल जाएगा और देन पास्टिस का प्राइस इंडेक्स नंबर मिल गया तो डॉर्बिश बाउले निकालना बहुत इजी है। जस्ट क्या करना है, दोनों इंडेक्स नंबर का आपको एवरेज ले लेना है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है P01DB डॉर्बिश बाउले इक्वल टू P01L प्लस P01P अपॉन टू ऑलवेज रहेगा, क्योंकि हम दो इंडेक्स नंबर का एवरेज ले रहे हैं। तो लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स नंबर मिला था 161.11, पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर मिला था 161.52। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को ऐड किया तो आपको मिलेगा 322.63 और 2 से डिवाइड करोगे तो 161.315 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर। उसके बाद जो फोर्थ है वो है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा। इसका देखो फॉर्मूला होता है P01ME, फॉर्मूला है सिग्मा P1Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 प्लस सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। और वैल्यू तो हमने सब निकाला ही है, सिग्मा P1Q0 का वैल्यू 1160 है प्लस सिग्मा P1Q1 का वैल्यू है 890 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0 का वैल्यू है 720 प्लस सिग्मा P0Q1 का वैल्यू है 550 इंटू 100। तो 1160 प्लस 890 को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2050 एंड देन 720 और 550 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1270। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 205 को 127 से डिवाइड करोगे आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट। तो 205 अपॉन 127 करेंगे तो हमें मिलेगा 1.6142 अप्रॉक्सीमेटली हमने डिवाइड करके रखा हुआ है, और इंटू 100 कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 161.42। तो ये हमें मिल गया है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो वो 4 मार्क्स के लिए आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसे अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाओ, पूरे के पूरे फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न करके जाओ, इजीली आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट देखो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड x इफ लास्ट पीरियड्स एंड पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो हमें एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ है और बोल रहा है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करो इफ लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल है। सबसे पहले हम निकालेंगे लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर हम फाइंड आउट करेंगे पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर हम दोनों को इक्वल दिखा देंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम टेबल फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। देखो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है, कमोडिटी है और कमोडिटी A एंड B, 2 कमोडिटी है, और हमें उसका क्या दिया है, बेस ईयर का प्राइस दिया है और क्वांटिटी दिया है। हमें करंट ईयर का भी प्राइस और क्वांटिटी दिया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी लास्ट पीरियड्स एंड पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना होता है तो हम 4 कॉलम एक्स्ट्रा लेते हैं। वो कॉलम नेम आप बाहर कर लो। देखो आपको P0 दिया है, Q0 दिया है, P1 दिया है, Q1 दिया है। 4 कॉलम एक्स्ट्रा क्या बनेगा, एक तो बनेगा P1 इंटू Q0 का कॉलम, फिर बनेगा P0 इंटू Q0 का कॉलम, एंड बनेगा P1 इंटू Q1 का कॉलम, और फिर बनेगा आपका P0 इंटू Q1 का कॉलम। तो इतना कॉलम आपका एक्स्ट्रा बनने वाला है। उसके बाद हम अब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। देखो P0 का वैल्यू दिया है 2, Q0 है 10, 5, P1 दिया है 2 और X दिया है, ये X मिसिंग है, वही हमें फाइंड आउट करना है। Q1 दिया है 5, 2। अब हम P1 इंटू Q0 कैसे कैलकुलेट करेंगे,
P1 इंटू Q0 दोनों का मल्टीप्लाई देखो 10 इंटू 2 20 हो गया, 5 इंटू एक्स देखो 5x हो गया। नेक्स्ट है P0 इंटू Q0, तो ये P0 Q0 का मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 2 देखो 20 हो गया, 5 इंटू 2 देखो 10 हो गया। नेक्स्ट है P1 इंटू Q1, तो ये P1 है ये Q1 है, दोनों कॉलम के वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, तो देखो 2 इंटू 5 10 लिखा है, x इंटू 2 तो 2x हो जाएगा। और लास्ट कॉलम है P0 इंटू Q1, तो ये P0 है और ये Q1 देखो 2 इंटू 5 10 लिखा है और 2 इंटू 2 देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अभी जो हमने लास्ट कॉलम निकाला है एक्स्ट्रा उसका टोटल ले लेंगे, ईच कॉलम का टोटल लेंगे हम। तो देखो P1 Q0 इसका टोटल लोगे तो 20 प्लस 5x आएगा, देखो हमने लिखा है 20 प्लस 5x। P0 Q0 का टोटल लोगे तो 20 प्लस 10 देखो 30 लिखा हुआ है। देन P1 Q1 का टोटल लोगे तो 10 प्लस 2x आएगा, देखो लिखा है 10 प्लस 2x। एंड P0 Q1 का टोटल लोगे तो 10 प्लस 4 देखो यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। तो हमने ईच कॉलम का टोटल भी ले लिया। अब जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर। P01L का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। सिग्मा P1 Q0 20 प्लस 5x है, सिग्मा P0 Q0 30 मिला है इंटू 100। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो फॉर्मूला होता है P01P इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिग्मा P1 Q1 कितना मिला है 10 प्लस 2x मिला है टेबल से, एंड सिग्मा P0 Q1 कितना मिला है आपको 14 मिला है इंटू 100। यहाँ तक तो हो गया, यानी कि हमें परचेज का प्राइस इंडेक्स नंबर मिल गया, हमें लास्ट पीरियड्स का प्राइस इंडेक्स नंबर मिल गया। आप क्वेश्चन में क्या दिया है, लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर इक्वल। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सिंस P01L इज इक्वल टू P01P, ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। अब P01L कितना निकाला है, P01L देखो यहाँ पे है 20 प्लस 5x डिवाइड बाई 30 इंटू 100 है, दिस इज इक्वल टू P01P देखो आपने यहाँ पे निकाला है 10 प्लस 2x, 10 प्लस 2x डिवाइडेड बाय है 14 मल्टीप्लाइड बाय 100 है। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, बोथ साइड 100 है, ये आप कैंसिल कर दो, ठीक है। और ये 30 और ये 14 भी कैंसिल होगा, दोनों साइड डिनोमिनेटर में रेड्यूस कर सकते हैं हम इसे 2 से रेड्यूस करेंगे, तो 2 15 30 और ये देखो 2 7 तो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे 20 प्लस 5x डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 10 प्लस 2x डिवाइड बाई 17। अब इसे सॉल्व करने का एक ही मेथड है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 7 इंटू 20 प्लस 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 10 प्लस 2x, ब्रैकेट को ओपन कर दो, 7 इंटू 20 140 हो जाएगा, 7 5 ये देखो 35x, 15 10 150 प्लस 15 2 ये 30x हो जाएगा। सो 140 यहाँ पर देखो 35x है, यहाँ पे 35x है और ये प्लस 30x है, तो यहाँ पे लाके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और ये देखो 150 है प्लस 140 वहाँ पर जाएगा तो माइनस 140 हो जाएगा। 35x माइनस 30x करोगे तो आपको मिलेगा 5x इज इक्वल टू 150 माइनस 140 आपको 10 मिलेगा, तो x इक्वल टू 10/5, तो आपको 10/5 तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा, फाइनली आपको 2 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ लास्ट पीरियड्स एंड परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो हमें आंसर क्या मिला, x इज इक्वल टू 2 मिल गया, यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है फॉर योर अपकमिंग HSC 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और हमने इसे सॉल्व कर दिया है। ये टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 5 यानी इंडेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.1 5.2 दैट मीन्स कंप्लीट चैप्टर का मैंने रिवीजन कर दिया है थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग HSC 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर कर देना सो दैट आपकी ही तरह वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।